ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा कल कुशिल की चर्चा के साथ में क्रिया ब्रह्म की चर्चा हुई थी, जिसमें क्रिया के 10 जो भेद बताए थे उसमें अपन ने 6 पढ़ लिए थे। हो गए थे 6। एक तो विज्ञानता, क्षमा गुण, अदत्याग, मूल गुण धारक, निर्लोभता और शुभाचारी। अब आगे के 4 और हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 488 मिल गया। शुभाचारी के बाद समिति गुण, चलते समय नीची दृष्टि। एक शुभाचारी को भी पढ़ता हूँ मैं, शुभाचारी 6ठा भी पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। पूजा, जप, तप, संयम से रहना, अयोग्य भोजन पान का त्याग करना, भला भोजन देकर लेना, अनछना जल नहीं पीना, ऐसे जल से स्नान आदि नहीं करना। ये जो ऐसे लिखा ना, ऐसा समझना कि अनछने जल से स्नान नहीं करना, ऐसा लिखा ना, ऐसे जल से स्नान आदि नहीं करना। तो ऐसे जल नहीं, क्या मतलब ना, अनछने जल से स्नान नहीं करना। है नदी, सरोवर, बावड़ी, कूप में कूद कर स्नान नहीं करना, इत्यादि शुभ क्रिया करना, भले गुण धारण करना शुभाचार गुण है। ये शुभाचार गुण है। तो देखो इसमें कितनी सारी बात आई है। 2-3 खास बातें जो इसमें हैं। एक तो ये बात आई इसमें कि जो शुभाचरण किसको कहा इन्होंने, संयम से रहने की बात तो लिखी ही है। फिर अयोग्य भोजन पान का त्याग करना, जो भोजन योग्य नहीं है ना पान, उसका त्याग करना। फिर इसमें लिखा भला भोजन देकर लेना, अनछना जल नहीं पीना और अनछने जल से स्नान नहीं करना। आदि में बस सब ले लेना, स्नान करना, कपड़े धोना, बर्तन मारना, सब ले लेना। आदि में बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। हाँ, आप उसके लिए, ये आगे की लाइन उसके लिए बोल रहा हूँ अभी। नदी, सरोवर, बावड़ी, कूप में कूद कर स्नान नहीं करना। देखो यहाँ लिखा नदी, सरोवर, बावड़ी, कूप में कूद कर स्नान नहीं करना। तो देखो कहीं स्नान करना पड़े तो कोई बात नहीं, पर कूद करके नहीं करना। अब मान लो है, पहले क्या होता था, आज तो क्या घरों पर नल आ गए सबके, उस समय तो वही नदी पे जाते थे, कुएं पे जाते थे, बावड़ी पे ही जाते थे नहाने के लिए। उदयपुर में तो भी फतेह सागर नहीं बना हुआ ना आपके, तो वही जाते थे नहाने के लिए सुबह। लोग बहुत, दूध तलाई में कितने लोग जाते थे सुबह नहाने। अब ये स्विमिंग पूल ने सब बन गए, अलग बात है। तो पहले वहाँ जाते, इसलिए कहा स्नान करो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको छान भी नहीं सकते पानी। छानोगे तो भी
बनता नहीं। तो छाना भी नहीं छना तो कोई बात नहीं, पर आप कूद करके स्नान नहीं करना लिखा है इसमें, क्योंकि आप ऊपर से कूदोगे तो सारे जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हैं? हम जाते थे ना बावड़ी कुएं पे तो ऊपर से कूदते थे, ऊपर से कूद कर कूदते थे, कौन कितनी छलांग मारे हैं। तालाब में तो ज़्यादा कूदने का रहता नहीं था, कुएं में कूदने का ज़्यादा रहता था। तालाब में तो ऊंचा होता नहीं, तालाब में तो ऐसे तैरते थे। हाँ, शादी ब्याह में भी जाते, कहाँ कुआं में जाते थे तो कुएं के ऊपर से कूदते थे, रेत पे चढ़ करके कूदते थे, कहते क्योंकि उसमें जीव तकलीफ होगी, उछलेंगे, इसलिए इसमें लिखा कि कूद कर स्नान नहीं करना। आया ये अभी आप कह रहे थे ना दिन ते मन लगे दिए आ गया ये भले, फिर लिखा भले गुण धारण करना शुभाचार गुण, ये शुभाचार गुण है। फिर 7वां है समिति गुण, चलते समय नीची दृष्टि कर पृथ्वी पर देखते हुए चलना। जैसे मुनिराज के है ना एरिया समिति, तो मुनिराज क्या करते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके नीचे देख करके चलते हैं, तो ग्रस्त भी देख करके चले। अपनी दृष्टि में आने वाले छोटे मोटे जीवों पर दया भाव करके मार्ग में बचाते हुए चलना। अभी बरसात का समय बहुत सारे निकल जाते हैं, जोक हैं, अरिये हैं, वो कितने सारे जीव हो जाते हैं, तो थोड़ा सा, और गर्मी देखोगे ऐसे तो फिर वो चींटियां मकोड़े सूख जाएगा तो लाइन से मकोड़ों की और चींटियों की लाइन होती है, तो वो देख करके चलो भाई। वाहन में बचाना कितना मुश्किल है, वाहन लेके चलो तो। और बरसात में फिर ये गर्मी तेज होगी तो मच्छरों का बरमान हो जाएगा। ऐसे में खाना खाना रात के समय क्या हाल चाल है। आज आया ना अखबार में कि जो मेडिकल सम्मान के उसमें लिखा रात्रि भोजन नहीं करें, रात्रि में, ये पहली बार आया कि रात्रि में शादी नहीं करने का। कल गुलाब जी का जो सम्मान किया गया ना, नहीं वेगन भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना सम्मेलन गुलाब जी का सम्मान किया ना परसों, वहाँ पर तो अपनी जैन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और अभी उस समाज में वहाँ की बात की कि सब लोग दिन में शादी कराएं, रात्रि भोजन नहीं हो, कम खर्चे में काम करें, कम आइटम बनाएं, ये सब वहाँ पर। हाँ, अपना हुआ ना प्रोग्राम, सभी समाज की तरफ से सम्मान किया था गुलाब जी का, तो वहाँ पर ये सब बात कही गई। हाँ, उदयपुर की बात है परसों। तो ये होना चाहिए, और कम आइटम बनाने का तो कब से चल ही रहा है, पर ये पहली बार वापस दिन में शादी की बात कही गई है उनकी तरफ से। अपना तो चल ही रहा है, अपन तो रोज कह ही रहे कि दिन में ही करो शादी, दिन में ही भोजन करो, सब अपन तो पहले से कह रहे हैं, पर उन लोगों ने भी ये बात अभी इतने बड़े मंच से कही है। और सब मिल करके चाहे तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं। जब दूसरे समाज वाले कर रहे हैं, अन्य समाज वाले कर रहे हैं कि दिन में शादी, दिन में चले जाओ, दिन सुबह आएगी बारात शाम को चली जाएगी। हाँ, और अपने यहाँ देखो तो धमाल चौकड़ी से भी मट रही है। चलते समय नीची दृष्टि कर पृथ्वी पर देखते हुए चलना। अपनी दृष्टि में आने वाले छोटे मोटे जीवों पर दया भाव करके मार्ग में बचाते हुए चलना। ऊर्ध्व मुख करके नहीं चलना, ऊपर मुख करके हो, शीघ्र शीघ्र नहीं चलना। मार्ग में चलते हुए यहाँ वहाँ नहीं देखना, इधर इधर ताकते जागते बात करते हुए दौड़ना नहीं। भाषा बोलते समय विचार कर बोलना। जब बातचीत करो किसी को बोलो तो भाषा, देखो भाषा का बहुत बड़ा खेल है, जरा सी भाषा इधर हो जाती है तो मामला कितना हो जाता है। भोजन के समय नहीं बोलना, और नहीं बोले तो परेशानी है, नहीं बोले तो परेशानी है, करते रहते हैं। इससे बढ़िया तो बोल लो, भोजन में बड़ी परेशानी। लड़ना नहीं, पर अपने लड़ना बहुत जरूरी हो गया सबके। किसी के प्रति गाली नहीं निकालना, पर लोग कैसी गालियां निकालते हैं पता ही नहीं है। हर बात में छोटी छोटी चीज़ों में गालियां निकाल देते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं पता नहीं, भान ही नहीं रहता कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। अपन जो गालियां दे रहे हैं अपने को ही लगती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम जो गाली दे रहे हैं अपने बच्चों को, यानी किसी को अपने पे लगती है।
वही तो कह रहा हूँ, घर में बोलो बाहर बोलो। बच्चा बच्ची के हमें कई शब्द बोलते हैं। वस्तु लेते समय देख कर लेना, घिसिट कर नहीं लेना। हाँ ये अभी वही तो बात है। वस्तु लेना तो देख के लेना, देख के बनाना, देख के करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी की घटना बताता हूँ, ताजी कुछ दिनों के पहले की। मटकी सुखाई थी, सूखी हुई थी, ली एकदम सूखी है, चलो थोड़ा पानी, फिर उसमें देखा तो इतनी बड़ी, उसमें सुखाते रोज एक मटकी, दूसरे दिन दूसरी का मैंने सूखी, और मटकी थोड़ा पानी, मैं क्या सीखे इसको, और देखा तो अब पूरी पानी तो धोई नहीं, अंदर में वो देखो तो जीव इतना रिया। और वैसे पानी छानते भर रहे थे तो वो पानी के कोई पी लेता तो क्या होता। इसलिए कितना साफ, जबकि ये घर के अंदर पड़ी है मटकी से, बाहर नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी थी। इसलिए हमेशा देख करके कार्य करना। वो नहीं देखता तो ये होता, पर मैं देख करके आदत पड़ गई कुछ चीजें से करने की, तो और देख के ही करना चाहिए। मैंने कहा ये जो उस समय जिनवाणी है कि देख करके जो बात बताई, उसका फल है कि अपन ने जीव भी बचा और अपनी भी रक्षा हुई। जीव की रक्षा नहीं हुई, अपनी भी रक्षा हुई। हाँ, वो तो मैं देखता हूँ सुबह, तो मेरे आदत पड़ी हुई है। और छन्ना भी है तो सुबह सुखा है, जैसा उसको देखूंगा, फिर उसको बर्तन की चिट्टियाँ चढ़ जाए, कुछ भी होती है उसमें, बहुत वो होता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें जो जिनवाणी में लिखी बहुत सही लिखी है भाई, बहुत सही लिखी है। अपन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अपन को पता लगेगा, देखो वो बात कितनी सच्ची है। अभी ये जैन शास्त्रों में नहीं, अन्य जगह भी ये बात कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं रात्रि भोजन करने का। मैंने 50 जगह सुन लिया अब कि नहीं करने का, वो कहते हैं कि दिन में भोजन कर लो। एक ने ये बोल रहे जैनी बन जाओ, ये शब्द बोले। अभी हमारी वाक पीठ थी, उसमें वार्ता हुई, उसमें दोनों ने, दो वार्ताकार, एक आयुर्वेदाचार्य, एक दूसरा आया था योग वाला, सबने एक बात कही, सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। सबने ही बोला जैनी बन जाओ तुम, ये कहा। पानी गर्म करने की बात कही उन्होंने। बरसात के दिनों में भी कहते पानी बिल्कुल आप छान के गर्म करके ही वो करो, पर नहीं करते हैं। कौन करे, कितने पास टाइम है इतना, गैस जल जाए, 25 चीज़ें होती हैं, जबकि ये डेली करने का है सिस्टम में। अपन तो 12 महीना करते हैं, पर यूँ आम पब्लिक की बात है, अपन तो 12 महीने करने वाले कुछ लोग हैं, 12 महीने करने वाले गिनती के लोग हैं, बाकी नहीं करते, सब नहीं करते भैया। वो तो जिनको ऐसा है, बहुत कम लोग हैं जो 12 महीना छान करके गर्म करके पानी पीते हैं, बाकी तो सब छानते भी नहीं। आरओ का सीधा सिस्टम है तो वो छानते भी नहीं है, वही काम में ले लेते हैं। वस्तु को कहीं रखते समय देख कर रखना, बिना देखी भूमि पर नहीं रखना। रखो तो देख करके रखो, देख करके, ये सब बहुत जरूरी, क्योंकि वहाँ जी हो, मर जाए, कर जाए, कितना हो। अपने तन का मलमूत्र डालते समय जीव रहित स्थान पर देख सोच कर डालना। अब तो टॉयलेट आ गए घर में, पर पहले के बाहर फेंकने पड़ते थे ना, जाते थे तो बाहर ही जाते थे, बहुत होते थे, उस दृष्टि से बात है। अब अपने अपने घर में ही हो गए। मैं कल ही कुछ ऐसे ही बात कर रहा, पहले तो लोग खाते घर में थे, जाते बाहर थे, पर आज उल्टा हो गया है, खाते बाहर हैं और जाते घर में हैं। कल ही मैं तो 5-7 पंक्तियाँ ऐसे लिख रहा था, क्या अंतर आया है। तो उसमें एक बात ये भी, पहले लोग खाते घर में थे और जाते बाहर थे, अब हो गया जमाना ऐसा कि खाते बाहर हैं और जाते घर में हैं। होगा ना, बीमारियां बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बताओ। इत्यादि शुद्धता सहित रहना समिति गुण है भैया। ऐसे शुद्धता, ये 5 प्रकार की समिति आगे समझ लो। इसमें मुनिराज 5 समिति का पालन करें, वो सब बात यहाँ आ गई है। शील गुण की बात करते हैं, जो चर्चा अपन कर ही चुके हैं सब। पर स्त्री में विकार बुद्धि का त्यागी होना, निज स्त्री के संभोग में संतुष्ट रहना,
दीर्घ निद्रा लेने से अपने गुण कलंकित होने के कारण तथा अल्प निद्रा लेने से प्रमादी नहीं होने के कारण अल्प निद्रा लेना। निद्रा कितनी कैसी लेनी? और यहाँ तो दिन में भी सोना, रात में भी सोना, खूब सोना है। क्या करोगे? नींद ज्यादा सोओगे तो नुकसानदेह है। अल्प निद्रा होनी चाहिए, 6 घंटा हो गया। बहुत भोजन करने से सील में दूषण लगने के कारण अल्पाहारी होना। बहुत भोजन नहीं करना, अल्पाहारी होना। पर यहाँ तो कहें कि दबा के खाओ, ठीक है कि नहीं? माल पराया माल हो कि अपना माल हो, किसका भी माल हो, खाना देखो पूरा खाओगे तो ताकत आएगी। लोग कहते हैं उल्टा, खाते नहीं हो तुम्हारा काम कहाँ से करोगे तुम? हम तो खाते हैं इसलिए काम भी करते हैं। अरे खाने से ताकत आती है, भ्रम में थोड़ा सा लोगों को। पहले तो इतना सा खाते थे जो, और ताकत कितनी थी उनकी? कम खाता है, उम्र ज़्यादा होती है, शक्ति भी होती है। ऐसा नहीं है ज़्यादा खाने वालों की ज़्यादा उम्र होती है, ऐसा नहीं, कम होती है। भोजन आवश्यक है, करना चाहिए, पर अनलगढ़ खा रहे हैं तो अल्पाहारी होना चाहिए। आप भोजन तो करते हैं, फिर अल्पाहारी भी नहीं। एक तो भोजन ज़्यादा, फिर वो भी चटपटा 50 आइटम, फिर बीमारी का उपाय नहीं करते तो क्या करते सब? ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। इतने आइटम बना दिए, ये शादी ब्याह में खा के लोग बीमारी होते ज़्यादातर। आप देख लो बोले रिजल्ट, क्योंकि आपस में उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता सही, तो वो आपके शरीर में रोग पैदा करता है। वो कितने बाद वो रोग आपको पैदा होगा। अभी पढ़ रहा था मैं थोड़ी देर पहले, अभी एक बीमारी चालू हो गई भयंकर। बांसवाड़ा उधर 652 752 कुछ केस आ गए हैं। हाँ, उस आदिवासी बेल्ट पूरा उधर आ गए हैं। अब वो रेड खून उनका, तो उसमें निर्देश दिए कि कोई भी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से शादी नहीं करे, क्योंकि फिर वो वंशानुगत रोग है, फिर वंशानुगत चल जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से शादी नहीं करे। चेक कराओ पहले खून की जांच, वो पॉजिटिव तो नहीं, उसी प्रकार हो, उसको है तो नहीं हो, तो उससे शादी मत करो। आज अभी पढ़ा मैंने पूरी न्यूज। तो ये सब बातें जो आ रही हैं उसका विचार करो आप। बहुत भोजन करने से सील में दूषण लगने के कारण अल्पाहारी होना चाहिए। बहुत भोजन करने से सील में दोष आता है, ऐसा लिखते। क्यों? प्रमाद वृत्ति होगी तो यही होगा। फिर काष्ठ पाषाण टीवी आदि की स्त्री देखकर चित्त विकार रूप नहीं करना। लकड़ी की है, पाषाण की है, टीवी में अन्य में जो चित्र आदि देखते हैं उनको देख के विकार पैदा नहीं करना। इत्यादि शील भाव रखना शील गुण है। फिर 9वां है त्याग। कुटुंब परिग्रह शरीर के प्रति मोह का त्यागी होना। इसके प्रति? कुटुंब के प्रति भी, परिग्रह के प्रति, शरीर के प्रति मोह का त्यागी होना। ये मोह है ना, सब परिवार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति। तो इनके प्रति मोह कम होगा उतना दुख कम होगा। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख होगा। वैसे आजकल परिवार के प्रति मोह टूट ही गया, लोगों को बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो सब दूर चले जाते हैं। एक आधा बच्चा, एक आधी बच्ची होगी, वो भी जाती बाहर कमाने के लिए, दूर चली गई, तो उनको तो मोह ही कम हो गया है। एक नहीं, अब ज़्यादा मोह नहीं रह गया है। सच कह रहा हूँ ना, मोह कम हो गया कि नहीं हो गया? मोह कम नहीं हुआ है। वो परिवार का मोह टूटा नहीं, पर अपने परिवार के प्रति जो एक सीमित दायरा बढ़ गया है, मोह तो बढ़ गया है। इसको मोह टूटना नहीं कहते हैं। आपके अंदर से राग द्वेष बुद्धि कम हो जाए, एकत्व बुद्धि कम हो, तो मोह टूटना कहते हैं। आप परिवार से दूर जाके बस गए, उनसे बात कहाँ, अपने स्वार्थी हो गए, उस स्वार्थी होने का नाम मोह टूटना नहीं है। आज वर्तमान में स्वार्थ वृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है। मोह टूट गया ऐसा नहीं हुआ है, कोई वैराग्य पैदा नहीं हो गया उनको। तत्व पूर्वक जिनकी समझ में आया है वो मोह टूटना कहलाएगा। जिसको तत्व की श्रद्धा नहीं है, समझ नहीं है, वो उसका कोई मोह नहीं टूटा है, उसका तो मोह कायम ही है। फिर अब जो परिवार वालों के लोगों से अच्छा व्यवहार भी रखता है, पर उसका मोह टूटा हुआ हो सकता है। क्यों? वो साम्य भाव रखता है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है।
तो परिवारजनों से भी अच्छा बोलेगा, दूसरों से भी अच्छा बोलेगा। सामने वाले को लगता ही नहीं कि मुंह टूटा हुआ है, पर उसका मुंह टूटा हुआ अंदर से काम कर रहा है कि कैसे टूटा हुआ है। समझाए कि नहीं? तो मुंह टूट जाना चाहिए। किसके प्रति? कुटुंब के प्रति भी, परिग्र के प्रति। बाई वैभव पड़ा हुआ है, तभी तो कहा भरत जी घर में वैरागी। काय को लिखा होगा अंदर से मुंह टूटा था, उसके लिए कहा। बाकी तो कितना परिग्र था, हाँ, कितना सब कुछ था, फिर भी कह रहे घर में वैरागी। उसका नाम है मोह का टूटना भैया। सब कुछ पड़ा हो और उसके प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं हो। शरीर के प्रति मोह का त्यागी, ये शरीर है, शरीर के प्रति भी मोह नहीं। तो स्नान नहीं करें, स्नान भी करना पड़ेगा, गृहस्थी है तो नहाएगा भी सही, कपड़े भी पहनेगा, सब करेगा। तो फिर मोह का त्याग है, फिर कपड़े क्यों पहनता है, फिर बाल क्यों संवारता है? गृहस्थ में है तो इस योग के व्यवहार करेगा, पर उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, बहुत शरीर के प्रति बहुत मोह नहीं है उसको। अनरंजन भाव होना मतलब मोह की मंदता सहित सरल चित्त का धारक होना, सरल चित्त का धारक होना, चिंता शोक भय से रहित होना, बड़ा दानी होना इत्यादि गुण त्याग गुण है। देखो, शोक भी नहीं, भय भी नहीं, चिंता भी नहीं, पर लिखा बड़ा दानी, दान करते रहना चाहिए। ये दानी को भी त्यागी कहते हैं कि हाँ, त्याग धर्म में भी बात आएगी नहीं आएगी, क्योंकि दान करना है तो अपने पास वस्तु उसको छोड़ रहे ना। और कब छूटती दान देने का परिणाम तब आता है जब अंदर से उसके प्रति वो हुई हो। तो अपवाद में छोड़ दो जो मान कसाई के कारण भी देते हैं, पर ज़्यादा भाव ये होता है कि हम भी कुछ करें। तो त्याग भाव होता तब दान कर पाता है कोई, नहीं तो नहीं कर पाता है। इसलिए का बड़ा दानी होना इत्यादि गुण होना त्याग गुण है। इन 9 गुणों से सहित भव्य आत्मा को अज्ञोपवित फलदायक है, तब जाके वो जनोई आपकी काम की है। गले में जनोई दान की ना, ये जनोई के 9 गुण है। कलाइदी की बात नहीं, जनोई की। देखो, 3 सूत का स्थल हृदय पर लटकता हुआ गले में जनेऊ डालना ऊर का चिन्ह है। उस ऊर चिन्ह के जनेऊ के 9 गुणों से संपन्न भव्य धारण करता है। तो जनेऊ के 9 गुण कौन कौन सा? पहला विज्ञानता, दूसरा क्षमा गुण, तीसरा अदत्त त्याग, चौथा मूलगुण धारक, 5वां निर्लोभता, 6ठा शुभाचारी, 8वां समिति गुण, 9वां शील गुण, 8वां शील गुण, 9वां त्याग। ऐसे 9 गुण एक जनेऊ धारण करने वाले को। इसलिए अब कोई जनेऊ धारण करता ही नहीं है, पालन करते थे पहले। और ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करवाते तो कितना बड़ा फंक्शन करते हैं, घोड़े पे बैठे कर उसको बाहर पूरा घुमाते हैं, उसको मंत्रों से उसकी पूरा वो विधि से संपन्न करते हैं, यानी उसकी विधि करते हैं पूरी मंत्रों के द्वारा। बड़ू कहते हैं उनको, उसको मैंने तो देखा ये सब कार्यक्रम, वो सब करते थे हमारे पड़ोसी लोग वो। और फिर घुमाते हैं घोड़े पे बैठ के पूरी गांव में, और पूरा समाज को झिमाते हैं कि उसको अब उसको संस्कारित कर दिया अच्छे गुणों से युक्त, अभी अच्छे गुणों का पालन करेंगे। हाँ, शादी के पहले, शादी के पहले छोटे में कर देते हैं। हाँ, बटू कहते हैं ना, बटू कह रहा हूँ। तो ये चीज अपने यहाँ पर भी इन गुणों की बात है भाई, कि एक गुण तो अपने जैनियों में भी जनेऊ धारण की जाती थी। पहले महाराज आहार लेने जाते थे तो जनेऊ धारण कर तो लेते थे, नहीं लेते थे। जनेऊ है कि नहीं तो उससे आहार नहीं लेते थे महाराज जी। अब वो सब स्थितियाँ कोई धारण करता ही नहीं थे महाराज जी का। नहीं, पहले तो ये हमने देखा था जनेऊ धारण करता तो उससे आहार लेते थे, फिर वो पहनते थे। मंदिर में भगवान के प्रक्षाल के लिए भी ये नियम था कि वो धारण करें फिर जाओ।
अब वो चीज़ नहीं, ये गुण है ना, इतने गुणों की बात है। और आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे जनों, ये 9 गुणों की चर्चा मैंने भी यहीं जनों की पढ़ी है, यहीं पढ़ी है। इन 9 गुणों से सहित भव्य आत्मा को अज्ञोपवीत फलदायक है। इन गुणों के बिना अज्ञोपवीत धारण करने से परभव दूषित होता है। प्रायश्चित्त के धारक सत्पुरुष ब्रह्मचर्य के धारकों द्वारा निंदित होता है, दुख पाता है। जैसे मंत्र को जानने वाले के द्वारा सर्प रखा जाना निर्दोषता है, परंतु बिना मंत्र जाने सर्प रखने वाला दुखी होता है। क्या लिखा? मंत्र को जानने वाले के द्वारा सर्प रखा जाना निर्दोषता है। जो मंत्र जानता, चित्र जानता, वो सर्प के कोई बात नहीं, तो उसको पता है कैसे रखना, कैसे उतारना, क्या करना। पर जो जानता ही नहीं वो रखेगा तो क्या होगा? मरेगा वो तो। उसी प्रकार उपयुक्त गुण सहित अज्ञोपवीत रखना सुख उत्पन्न करता है, अन्यथा दुख उत्पन्न करता है। अज्ञोपवीत ले लिया पर आप एक गुण नहीं है, ऐसा जानकर गुण संपन्न हो अज्ञोपवीत रखने वाला क्रिया ब्रह्म है, तब आपका ये जनेऊ धारण करना, अज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण करना तब सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है क्रिया ब्रह्म। नहीं बताते तो सारे नियम थे, जनेऊ देते थे तो नियम। हम भी जब पाठ कराते हैं विधान और उसमें जाप कराते हैं, तो जाप में जब जनेऊ दी उसको कहते थे कि आपको इन चीज़ों का नियम, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना है, बाजार का नहीं खाना आपको। और आज भी भले जनों नहीं तो भी जाप कराते थे, नियम दिलाता ही है। कम से कम उस दिन का तो आपको पालन करना ही करना है कि आज आप बाजार का नहीं खाएंगे, तो भी लोग गड़बड़ करते हैं। देखो वहाँ इतना समझाते नहीं तो भी क्या करते हैं, खाने बैठते हैं, इधर नहीं उधर में वो कुछ न कुछ पानी, फिर वो वही आ जाता है कैन वाला, और वो पानी छना होता ही नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं। तो इतना इसलिए उनको कहते सोच में जीना आपको, भाई जनरल खाने में नहीं जाना है। अब ये कहना पड़ता है, कहीं न कहीं गड़बड़ कर देते हैं लोग। इंद्र इंद्राणियों को अलग से खाना क्यों खिलवाते हैं? उनको सोच में क्यों बुलाते? इसीलिए कि वहाँ पे कहीं कहीं सब बाहर का आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, इधर सोच वाले बैठा देंगे, बैठा सबको, इंद्र इंद्राणियों को, जाप वालों को, सबको क्यों खिलाते सोच में उनको? इसलिए कि वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, उधर गड़बड़ की होगी। इन्हीं श्रावकों को भोजन के समय कोड़ी आदि निर्जीव हाड़ दिख जाने पर, रुधिर धार दिख जाने पर, मांस पिंड दिख जाने पर, भोजन करते हुए थाली में जीव पतन हो जाने पर, पंचेंद्री का मल दिख जाने पर, कच्चा पक्का सूखा चमड़ा दिख जाने पर या स्पर्श हो जाने पर, त्यागी हुई वस्तु भोजन में आ जाने पर अंतराय होता है। ये अंतराय हो जाएगा। देखो लिखा श्रावकों को भोजन के समय, मुनिराज के तो बहुत है, पर श्रावक के लिए समय कोड़ी आदि निर्जीव हाड़ दिख जाए, हड्डी दिख जाए आपको, रुधिर रात दिख जाए, खून निकलता पीप दिख जाए आपको, अंतराय है। मांस पीठ दिख जाए, भोजन करते थाली में जीव आकर के गिर जाए आपके, पंचेंद्री का मल दिख जाए, लेटरिन, गोबर, पंचेंद्री का मल दिख जाने पर, मतलब पंचेंद्री कौन है? मनुष्य तो नहीं है, गाय पशु भी तो आएंगे। कच्चा पक्का सूखा चमड़ा दिख जाए, चमड़ा या स्पर्श हो जाए उसको, इसलिए खाना हाथ धो करके खाना बैठने की बात क्यों कही? आप अपने सर में 50 जगह हाथ लगाते हैं, शरीर में लगाते नहीं, बैठे हैं पैर पे हाथ जाते हैं, 10 जगह हाथ जाते हैं, तो खाने के पहले हाथ धो करके क्यों उठते हैं? हम बच्चों को भी वहाँ स्कूलों में भी हाथ धो करके फिर खाना खाओ, तो क्योंकि तो फिर हाथ मत लगाओ इधर। त्यागी हुई वस्तु, जो आपने त्याग किया वो वस्तु आपके थाली में आ जाए तो अंतराय हो गया।
इनका निमित्त मिलने पर दयावान कोमल चित्त का धारी श्रावक भोजन का त्याग कर देता है। क्या करता है? भोजन का त्याग कर देता है। अब एक प्रश्न खड़ा है यहाँ पर, अभी हम बात कर रहे थे, आने के पहले ये बात कर रहे थे, तो हितंकर ने, ये प्रश्न मेरा भी था, मेरे मन में ही बात है। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ और भोजन करते करते कोई थाली में इधर गिर गया, अब उसको निकाल के साइड करना या पूरा भोजन छोड़ देना चाहिए? आपका क्या कहना, बताओ? अभी जो नियम पड़ा उसके अनुसार तो पूरा छोड़ देना चाहिए। अब भोजन छोड़ दिया? नहीं, छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ दिया अपन ने, अब छोड़ दिया, उस भोजन को क्या करेंगे? अब भोजन फेंकने में जाएगा, जो फेंकोगे और जीव पैदा होंगे आनंद जी, उसका क्या होगा? अभी प्रश्न ये खड़ा किया इतने करने के, तुम बात कर, अभी जस्ट आने के पहले हम बात यही कर रहे थे सारी, तो वो आपने, बरसात हो रही है, आप भोजन गाय कहाँ है, खिलाओगे, फेंकोगे, जीव पैदा होंगे, मरेंगे, उसका पाप इसको लगेगा। तो ऐसा ही समझ में अब इसके हिसाब से तो खाना छोड़ देना चाहिए। और आप जो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर नहीं। तो क्या करना, विवेक की बात ये कि आप बहुत ध्यान रखें। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपको पूर्ण विवेक से करना है। और गिर गया उसको निकाल कर रख दो, और आपके दाल में गिरा तो आप खा ही नहीं सकते, फेंकना ही पड़ेगा, वहाँ ये विचार नहीं करना है। उसमें गिर गया तो क्या वो फेंकोगे, जीव पैदा होगी, नहीं, फेंकना ही पड़ेगा, आप खा लोगे क्या उसको? है, अब आपका तर्क ठीक है, अब फेंक जीव बनेंगे तो उसमें मर गया, दाल खाओगे आप? है, इतनी बड़ी खीर थी, उसमें चिपकली गिर गई खीर में, पूरी खीर फेंकनी पड़ी, क्या करें अब? नहीं फेंके तो क्या होगा? बना रहा था हलवाई और वह चिपकली गिर गई ऊपर से आकर के। MP की बात है, पढ़ा हो आपने तो। अब क्या करेंगे, नहीं फेंकेगा वो, और वो निकाल के रखे खिला दे तो कितने लोग हो जाएंगे। इसलिए कौन सा नियम किस चीज़ की, कुछ बात जिम्मेदारी लिखी है, हर चीज़ को व्यवस्थित लेना, खोटे तर्क करके काम नहीं चलता है। जो फेंकना पड़ेगा वहाँ फेंकना पड़ेगा, कैसे फेंकना वो आपका विवेक है। अब अगला विवेक है कि जीव भी नहीं मरे और काम भी हो जाए, दोनों आपको करना है। हाँ, तो रात में कहीं पड़ी गई साल में जो लोग खाएगा 50 साल किया नहीं दिया, मतलब खाते नहीं रहते। उस दिन अनशन करता है तो वो बाल बोध की कहानी आपकी है क्या? आपने लिखवाई क्या? वो उस दिन अनशन करता है, जिस समय अंतराय हुआ उसी समय से भोजन पान नहीं लेना, ऐसा जानना। समझे नहीं क्या लिखा? उस दिन अनशन करना, जिस समय अंतराय हुआ उसी समय से भोजन पान नहीं लेना, ऐसा जानना। अब क्रिया ब्रह्म को पालने योग्य 17 नियम कहते हैं आगे। अब क्रिया ब्रह्म को पालने के 17 नियम बताते हैं। ये तो 9 अज्ञोपवित के हुए 9 गुण। अब क्रिया ब्रह्म जो चौथा चल रहा है, 4 प्रकार के ब्रह्म, उसमें क्रिया ब्रह्म के 17 नियम सुनो ध्यान से। गाथा नंबर 154-55। बोयण सटरस पाणो ले पुखो यगीत तम बोलो नित अबंब सन्नाणो आभूषण पट्टपम माणो वाण सज्जा आसन सचित संज्ञाय सत दस नियो धम्मो सावय धारे जामदीन पक्ष मास वसादी आर सट रस पान लेप सुमन संगीत तांबुल की नृत्य में तुन स्नान भूषण वस्त्र का प्रमाण भी मानस यन आसन चित्त सचित वस्तु नियम ले सप्तदश धर्मी ग्रही कर सीम घंटा दिवापक महीना वर्ष। 17 नियम कौन कौन से हैं? भोजन सटरस 1,
आएगा, ध्यान रखना, गिनते रहना आप। पान करने योग्य जलादि, लेप करने योग्य वस्तु, पुष्प, राग, नागर, पान, नृत्य, कुशील, स्नान, गहना, वस्त्र, इनका प्रमाण करना। असवारी, सैया, सोने का स्थान, बैठने का स्थान, जीव सहित सचित वस्तुओं का प्रमाण करना। ये 17 नियम पहर, दिन, पक्ष, मास, वर्षादि पर्यंत धर्मी श्रावक धारण करता है। ये धर्मी श्रावक धारण करता है। अब श्रावक ये नहीं क्या धारण करे? ये धर्मी श्रावक इन 17 नियमों का पालन करता है। पहला है भोजन षटरस। तो क्या है? भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, तांबूल, गीत, नृत्य, अब्रह्म, स्नान, आभूषण, वस्त्र, वाहन, सैया, आसन और सचित वस्तु, इन 17 का नियम करना चाहिए। वो इस प्रकार है। पहला, गेहूं, चना, चावल, मूंग, मोठ, यव, ज्वार आदि अन्न का प्रमाण करना कि मैं इतने अन्न खाऊंगा, शेष अन्न का त्याग है। इस प्रकार अन्न भोजन की संख्या रखना भोजन प्रमाण है कि कितना। पहले भी आ गई ये बात कि कितने अनाज, हजारों अनाज हैं, आप उनमें से कौन कौन सा अनाज काम में लोगे और क्या नहीं लोगे, प्रमाण कर लो। इन बाकी अनाज का मेरे त्याग रहेगा, इतने ही अनाजों को ग्रहण करूंगा। यद्यपि अनाज बक्ष है, अब बक्ष में भी प्रमाण करने की बात चल रही है। अब बक्ष का तो वैसे त्याग हो गया, अब बक्ष में भी आप बक्ष का तो ठीक है, पर उसको भी अपनी इंद्रियों को वश में करने की बात है यहाँ। हम कितना लिमिट करें, जितना लिमिट करोगे उतना पाप कम बनेगा, सीधी सट बात है। आज 60 रस में से मात्र इतने रस खाऊंगा, शेष का त्याग है। इस प्रकार 60 रसों में से 1, 2, 3, 4 आदि रसों का प्रमाण करना। रस नहीं में 6 रस है, 6 रसों में से आज मैं इस रस का त्याग करता हूँ, 2 रस का, 3 रस का, 4 का, 5 का, कभी 6 का भी, कभी 1 का भी नहीं, पर इन रसों का त्याग करना। 2 रस का, 1 रस का, 3 रस का, 4 रस का, कभी 6 का भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है? ये रसना इंद्री की जो लुलुपता है वो ढीली पड़ती है। देखो, खाना टेस्टी नहीं हो अपने मन मुताबिक तो आप कितना खाओगे बताओ, और आपके मन पसंद खाना बना हो तो आप क्या खाओगे? फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता बताओ? मन पसंद सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो तो थोड़ा कम खाया जाता है। सब्जी भी कम खाओगे, रोटी भी कम खाई जाएगी। रोटी पूरी भी खा लोगे पर सब्जी तो कम ही खाओगे फिर। और मनपसंद सब्जी या दाल होगी तो वो ज़्यादा खाई जाएगी, यानी मात्रा उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये फर्क पड़ता है। अब नमक नहीं हो, आज नमक का त्याग है, फिर भोजन करो आप। रोज नमक खाते हो सब्जी में, दाल में, रोटी में, सब में, और आज नमक नहीं हो तो कैसा बात है? फिर आप रोज से कम ही खा पाओगे। जिसने प्रयोग नहीं किया वो करके देख लेना। कभी कभी ऐसा हो भी जाता ना, सीधे नमक नहीं डाला, मान लो कभी कभी भूल जाते हैं तो ऊपर से डाल के खाते हैं, पर टेस्ट नहीं आ रहा ना आपको। कितना फर्क पड़ता है, वो चीज़ है ये। कभी घी का त्याग, कभी तेल का त्याग, कभी नमक का त्याग, कभी शक्कर का त्याग, गुड़ का त्याग। पान करने योग्य जल, मही, दूध, इखरस आदि वस्तुओं का प्रमाण करना कि पान योग्य इतनी वस्तु का ही पान करूंगा, शेष का त्याग है, ऐसा प्रमाण करना पान नियम है। जो पीने की चीज़ें हैं उसमें भी नियम। आज मैं दूध और पानी लूँगा, जूस नहीं लूँगा। आज मैं चाय नहीं लूँगा, चाय भी परोस में ही आता है। जो भी पीने की चीज़ें सारी, छाछ है, दूध है, दही है, सब जितनी भी चीज़ें हैं, लिखा ना जल, मही, दूध, इखरस। इखरस मैंने गन्ने का रस, तो जूस आ गया। और आजकल जूस खूब चल गया, पहले तो गन्ने का रस ही चलता था, आजकल सब प्रकार के रस आ गए। और वो बाजार में निकला हुआ, घंटों पहले सुबह घूमने जाते हैं लोग, तो आंवले का आनो सब पीने लग गए।
और कितने पहले निकाल देते हैं, वो लाभ करता ही भी नहीं है, काम का ही नहीं होता है। यानी 8-10 घंटे अपनी रहती है। तो पहले कितने घंटों पहले निकला हुआ है वो काम का ही नहीं है, खत्म हो जाती वो चीज़ें। जूस तो ताज़ा ही निकलता, पीने का लाभकारी होता है। और फिर कितना पानी क्या मिलाते वो ठीक ही नहीं है। अब लेते लाभ के लिए और लाभ होता नहीं है फिर। अगर चंदन, अगरजा, तेल, फुलीर इत्यादि लेप योग्य सुगंधित पदार्थों का प्रमाण करना, इतनी सुगंधित वस्तुएं रखूंगा, शेष का त्याग, ऐसी प्रतिज्ञा लेना लेपनीय में। लगा था ना, चंदन वंदन सब, क्रीम पाउडर समझ लो, क्रीम पाउडर तो जो काम के नहीं होते उनका त्याग ही बात है, पर जो योग्य हैं उनका भी नियम, किससे ज़्यादा सुगंधित पदार्थों का योग्य नहीं लूंगा काम में। अनेक जाति के फूलों में से फूलों की संख्या का प्रमाण करना, का जितने ही फूल रखूंगा सूंघूंगा, इस प्रकार टाकने पहनने का भी प्रमाण करना फूल नियम है। एक तरह से तो समस्त फूलों का त्याग है, फिर भी कोई फूल काम में लेता है तो वो नियम ले ले कि इतने इसी फूल को काम, बाकी नहीं लूंगा। हाँ, ऐसे तो वास्तव में तो फूल कोई भी काम में लेने योग्य नहीं है, न सूंघने के न पहनने के। अपन तो माला पहनाते भी नहीं, पहनते भी नहीं, पर गुलाब के गुलाब का शरबत बनता है, बहुत सारे बनते हैं ना, सारे चीज डालते भी हैं, तो आप उसको गुलशन बनाते हैं फूलों से, और औषधि में भी काम आते हैं बहुत सारे। आज रखे हुए इतने तांबुल खाऊंगा, तांबुल नियम, पान खाता कोई, इतने ही खाएंगे इतनी। अब पहले तो खूब खाते थे, दुकानें भी खूब होती थी, अब तो दुकानें पान की कम हो गई। मैं तो पहली बार होटल में देखा, जैसे अपन मेहमान आते नाश्ता रखते वैसे उनके साथ होटल गए थे, तो एमपी में है बहुत अभी भी। सबसे पहले पान नाश्ते में रखते हैं। हम भी तो कहाँ गए थे दादा के साथ में, तो वहाँ पर कुछ पान विशेष पान देते हैं, वहाँ सुपारी सब। हाँ, एमपी में गया था मैं साथ, उधर वो बस बहुत है उधर रिवाज, सब में जैनियों में लगे। हाँ, उस समय देते हैं। आज इतने राग सुनना, 60 राग, 36 रागनी और उसकी अनेक भारजाओं का प्रमाण करना कि आज इतने राग सुनूंगा, शेष नहीं सुनूंगा, राग नियम है। अब ये भी नियम, ऐसे तो कैसे चलेगा भाई? चलेगा ऐसे ही, नहीं चलेगा क्या? इतने गाने नहीं सुनूंगा, इतने भजन नहीं सुनूंगा। अब मैं इसके लिए सब नियमों का एक ही नियम लेना, मैं इतना ही मोबाइल चलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। उस समय नहीं था, तो आज जोड़ लो ये नियम कि मैं दिन में आधे घंटे ही मोबाइल चलाऊंगा, 1 घंटे ही चलाऊंगा, 2 घंटे ही चलाऊंगा, फिर उसमें व्हाट्सएप चलाऊंगा, बाकी इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चलाऊंगा। अब ये नियम भी जोड़ लो। आज के श्रावकों के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। सब नियमों से ज़्यादा नियम बहुत महत्वपूर्ण ये हो गया अभी। इस नियम में एक और जोड़ लेते, ठीक है? उस समय नहीं था, नहीं तो पंडित जी ने वो जोड़ लेते। और है भी 7 नियम हुए, 10 नियम और है, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया अपना और